इस कॉन्सेप्ट में हम प्रपोजिशन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्हें हिंदी में स्थान बोधक अव्यय के नाम से जाना जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखें। ए वर्ड इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल है, सुमन कमरे में है, सुमन इज इन द रूम। तो जो आपका इन शब्द है या में शब्द है, ये आपका प्रपोजिशन कहलाता है। दूसरे वाक्य में देखें, अपॉन या पर शब्द जो दिया गया है, ये प्रपोजिशन कहलाते हैं। अब आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि इन्हें प्रपोजिशन क्यों कहा जाता है, जबकि हिंदी में यही शब्द नाउन के बाद में आते हैं, इसलिए इन्हें पास्ट पोजीशन कहा जाता है। और अंग्रेजी में ये नाउन के पहले आते हैं, इसलिए इन्हें प्रपोजिशन कहा जाता है। कुछ मुख्य प्रपोजिशंस हैं जो हमारी एग्जाम्स वगैरह में आते हैं, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप देखें, पहला प्रपोजिशन है ऑन, इसको हिंदी में पर कहते हैं। अब हम देखें कि ऑन को हम दो तरह से प्रयोग कर लेते हैं। पहला कि जब कोई स्थिर वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में हो, जैसे आपका लड़का पलंग पर पलंग पर लेटा हुआ है। लड़का पलंग पर लेटा हुआ है, तो ये देखें कि नाउन आपका पलंग है और इस पर ये पर है, यानी पलंग के ऊपर। तो जब लेटा हुआ है तो पलंग भी स्थिर है और लेटा हुआ लड़का भी स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। द बॉय इज लाइंग ऑन द कॉट। अब दूसरा एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। किताबें मेज पर हैं। अब देखिए, किताबें और मेज दोनों स्थिर अवस्था में है, तो वहां पे भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो इस तरह से हम ऑन का प्रयोग स्थिर अवस्था में करते हैं। अब इसका ऑन का प्रयोग एक दूसरे रूप में और होता है। देखें, दूसरे रूप में इसका प्रयोग किया जाता है कि जब दिनों और महीनों के नाम दिए, महीनों के नाम के पहले, दिनों और महीनों के नाम के पहले भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह सोमवार को यहाँ आया। तो देखिए,
सोमवार को, ये को शब्द है, इसके लिए हमें ऑन का प्रयोग करना। तो ही केम हेयर ऑन मंडे। तो हम दिनों के नाम के पहले या महीनों के नाम के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें, उसने मार्च में मेरे रुपए लौटाए। उसने मार्च में मेरे रुपए लौटाए। तो देखो मार्च में, यहाँ पे मार्च का महीना आया हुआ है, उसके बाद प्रपोजिशन है, इसके लिए हमें ऑन का पता है। ही रिटर्न्ड। अब मेरे रुपए तो माई मनी ऑन मार्च। तो जब भी दिन या महीने का नाम आएगा, डेज नेम आए या मंथ नेम आए, तो वहां पे हमें उसके पहले ऑन का प्रयोग करना। अब दूसरा प्रपोजिशन है आपका अपॉन। दूसरा प्रपोजिशन है अपॉन, और इस प्रपोजिशन का प्रयोग गतिशील अवस्था में किया जाता है। इस प्रपोजिशन का प्रयोग गतिशील अवस्था में किया जाता है। जैसे कुत्ता चटाई पर कूदा। कुत्ता चटाई पर कूदा। तो देखिए जब इस समय ये कूदेगा, जंप करेगा चटाई के ऊपर, तो वहां पे गति होगी, मूविंग अवस्था होगी। तो इस कंडीशन में हमें अपॉन का यूज करना है। जैसे देखें, द डॉग जंप्ड अपॉन द मैन। क्योंकि जिस समय ये जंप करेगा तो मूविंग अवस्था आ जाएगी, गति हो जाएगी। उस कंडीशन में हमें अपॉन का प्रयोग करना। दूसरा एग्जाम्पल देखें, एक सेब उसके सिर पर गिरा। एक सेब उसके सिर पर गिरा। तो जब सेब गिरेगा, फेल होगा, तो उस समय उसके मूविंग अवस्था में आ जाएगा, और ऐसी कंडीशन में हमें अपॉन का यूज करना। देखिए, एन एप्पल फेल अपॉन हिज हेड। तो इस तरह से हम अपॉन का मूविंग अवस्था में, गतिशील अवस्था में यूज करेंगे। अब तीसरा प्रपोजिशन है आपका आफ्टर। तीसरा जो प्रपोजिशन है वो आफ्टर, पर के लिए यूज होने वाले प्रपोजिशन हैं ये, जो ऊपर की ओर होते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर का प्रयोग हम जब कोई व्यक्ति या वस्तु ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, जब कोई व्यक्ति या वस्तु ऊपर की ओर है, उसे स्पर्श करते हुए, इसे स्पर्श करते हुए गति करे।
तो देखिए जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर ऊपर की ओर उस वस्तु को स्पर्श करते हुए गति करती है, ऐसी कंडीशन में हम अप का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पेड़ पर चढ़ा। अब देखिए हम कि जिस समय हम पेड़ पर चढ़ेंगे, क्लाइंब करेंगे पेड़ के ऊपर, तो उस समय हमें पेड़ को स्पर्श करना पड़ेगा, पेड़ को पकड़ के चढ़ेंगे। हमें किसी साधन का यूज नहीं करना है, साधन का उपयोग नहीं करना। नहीं आप सीढ़ी लगा ले और सीढ़ी के द्वारा चढ़ जाएं, या क्रेन मंगा ले, क्रेन के द्वारा उस पर चढ़ जाएं, ऐसा नहीं करना है। हमें आप स्वयं अपने आप करना है। तो जब वह पेड़ पर चढ़ेगा तो हमें पेड़ को स्पर्श करना होगा। इस कंडीशन में हम अप का प्रयोग करें। ये जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो हमें पहाड़ों को पकड़ के, पहाड़ों को सहारा लेकर स्पर्श करते हुए मूविंग करना होता है। तो ही क्लाइंब्ड अप ए ट्री। दूसरे एग्जाम्पल देखें, वे सीढ़ियों से छत पर आए। वे सीढ़ियों से छत पर आए। तो छत पर आने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? सीढ़ियों का। तो दे केम, छत पर, ऑन द रूफ, सॉरी अप द रूफ विथ, सॉरी बाई ए लैडर या स्टेयर। तो दे केम अप द रूफ बाई ए स्टेयर, सीढ़ियों के द्वारा वो छत पर आए। इस कंडीशन में हमें अप का यूज करना है। इसके बाद अगला है ओवर। इसे हम दो कंडीशन में प्रयोग करते हैं। पहली कंडीशन है कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर उसे बिना स्पर्श किए हुए हो। यानी जो वस्तु, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो और उस वस्तु को स्पर्श ना कर रही हो, उस कंडीशन में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखें, चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही हैं। अब देखें, चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही हैं। तो जब चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ेगी, जैसे ये आपका ट्री बना हुआ है, अब यहाँ पे कोई बर्ड्स उड़े तो अगर पेड़ को स्पर्श करेगी तो वो उड़ नहीं पाएगी, और जब उड़ नहीं पाएगी स्पर्श करने से उसके उड़ने में बाधा होगी, इसलिए वो इसको स्पर्श नहीं करेगी, बिना स्पर्श किए हुए उसके ऊपर गति करेगी।
तो द वर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर ए ट्री। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर उसको बिना स्पर्श किए हुए गति करती है, उस कंडीशन में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, हवाई जहाज शहर के ऊपर उड़ा। अब देखें, हवाई जहाज जब शहर के ऊपर उड़ेगा तो अगर शहर को स्पर्श कर लेगा, किसी बिल्डिंग वगैरह को स्पर्श कर लेगा तो उसमें ब्लास्ट हो सकता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम उसको स्पर्श नहीं करते हैं। तो द एरोप्लेन flew over the city। द एरोप्लेन फ्लू ओवर द सिटी। तो यहाँ पे देखिए शहर के ऊपर उसका स्पर्श नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। दूसरा ओवर का यूज हम दूसरी कंडीशन में हम ओवर का यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन है कि जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी तुच्छ जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी तुच्छ वस्तु जिसकी कोई मायने ना हो, ऐसी वस्तु पर झगड़ा करे। तो जब कोई मामूली सी नाम मात्र की वस्तु पर अगर आपस में दो या दो से ज़्यादा लोग झगड़ा कर बैठे हैं, उस कंडीशन में भी ओवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, दो घनिष्ठ मित्र एक कलम पर लड़े। तो देखिए दो घनिष्ठ मित्र एक कलम पर लड़े। अब कलम की कीमत कितनी होती है, मामूली सी है। ऐसे में अगर दो मित्र झगड़ा कर बैठते हैं तो वहां पे हम ओवर का यूज करते हैं। तो देखिए, टू फास्ट फ्रेंड लड़े, हॉट। अब किस लिए लड़े, एक कलम पर, ओवर ए पेन। तो जब मामूली सी बात पर किसी व्यक्ति में झगड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम ओवर का यूज करते हैं। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, प्रपोजिशन है नेक्स्ट। एट, नेक्स्ट प्रपोजिशन है एट। इसे हम
अलग अलग प्रकार से प्रयोग करते हैं। पहला है छोटे गांव, छोटे गांव शहर। गांव का नाम हो या किसी छोटे शहर का नाम हो, उसके पहले हमें इन एट का प्रयोग करना है। जैसे वह अजीत मल में रहता है। तो छोटा शहर हो या गांव हो, उसके पहले हमें इनका एट का प्रयोग करना है। तो ही लिव्स एट अजीतमल, ही लिव्स एट अजीतमल। दूसरा एग्जाम्पल देखें, तुम कानपुर में पढ़ते हो। तुम कानपुर में पढ़ते हो। तो कानपुर बड़ा शहर है, तो वहाँ पे भी हमें सॉरी यहाँ पे गलत लिख गए। हाँ, कानपुर में, यहाँ पे कानपुर की जगह पे थोड़ा इटावा कर दें। तुम इटावा में पढ़ते हो। इटावा छोटा शहर है, तो छोटे शहर होने के कारण उसके पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। यू स्टडी एट इटावा। तुम इटावा में पढ़ते हो। तो इटावा छोटा शहर है, इसलिए उसके पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। दूसरी कंडीशन है एट के प्रयोग की, दूसरी कंडीशन में हम एट का प्रयोग करते हैं कि जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु बताए गए स्थान पर ना हो। जब कोई वस्तु बताए गए स्थान पर ना हो, तो वहाँ पे एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें, वह कुएं पर बैठा है। वह कुएं पर बैठा है। तो देखिए, कुआं पे बताया गया कि कुआं पे बैठा है, लेकिन कुआं पे नहीं बैठते हैं, क्योंकि कुआं पे बैठेंगे तो आप जानते हैं कि कहाँ होगा। तो उस कंडीशन में हम जो कुएं के चारों ओर बाउंड्री बनी होती है उस पर बैठते हैं। इस कंडीशन में हम एट का यूज करते हैं। तो ही सैट एट द बेड। तो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, उस कंडीशन में एट का प्रयोग किया जाता है। तीसरी कंडीशन है एट के प्रयोग की, तीसरी कंडीशन एट के प्रयोग की है कि निश्चित समय बताने के लिए। निश्चित समय बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है, निर्धारित पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल देखें, मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तो ये बिल्कुल पॉइंट द टाइम हो गया, क्लियर हो गया, निश्चित हो गया कि मैच शाम 7 बजे शुरू होगा।
इस कंडीशन में हम एट का प्रयोग करते हैं। तो देखें, द मैच विल बिगिन at 7 p.m. in the evening. तो द मैच विल बिगिन एट 7 p.m. इन द इवनिंग। मैच शाम 7 बजे प्रारंभ होगा। तो निश्चित समय बतलाने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में, इस पार्ट में आप इतना। दूसरे कॉन्सेप्ट में आपको शेष आगे के प्रपोजिशंस के बारे में बताया जाएगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस सबसे पहले प्राप्त हो। आप यूट्यूब पे राज इंग्लिश क्लासेज करके सर्च कर लें तो आपको यूट्यूब पे मेरा चैनल मिल जाएगा। आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ में बेल बनी होती है, उसको दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।